हेलो गाइस, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शंस होते क्या हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। एंड इस क्लास का क्या आउटकम होने वाला है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिंट फंक्शंस। प्रिंट फंक्शंस क्या होते हैं एंड फिर हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, जिनको हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल्स में देखेंगे। देन उसके बाद लास्टली हम इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे होंगे, हमारे मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिस्कस करके ये वीडियो को हम एंड कर रहे होंगे। हर एक पार्ट का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे दिया गया है, आप अगर चाहो तो स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट into the video. Now the question arises, what is a print function? It is used to show the output on a screen like a text, variable, or any expressions, or sometimes multiple variables, right? तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी रिप्रेजेंट करने को मिल जाएगा, आपको वेरिएबल भी देखने को मिल जाएगा, आपको एक्सप्रेशन भी देखने को मिल जाएगा एंड मच मोर। तो यहाँ पे मैंने जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स लेके रखे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टेक्स्ट को अपने स्क्रीन पे शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने इतनी बार हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के देखा हुआ है, तो इस टेक्स्ट की जगह पे हम लोग हमेशा क्या लिख देते थे, हेलो वर्ल्ड लिख देते थे। ठीक, तो ये जो है वो क्या हो जाता था, रिप्लेस हो जाता था। ठीक, अच्छा हम कह रहे हैं कि भैया वेरिएबल भी रिप्रेजेंट करता है। अभी देखो हमें नहीं मालूम है वेरिएबल होता क्या है, बट अभी के लिए ऐसे समझ लो कि वेरिएबल कुछ नहीं है, कुछ डेटा स्टोर करने की एक जगह है और उसको एक नाम भी होता है। ठीक है, तो मैंने कहा भैया कि ए जो है वो 5 के बराबर है, बी जो है वो 7 के बराबर है। ठीक है, तो मैं चाहूं तो इन वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकता हूं, या फिर मैं एक और नया वेरिएबल बना के इन दोनों की वैल्यू को ऐड भी कर सकता हूं। और अब इस जो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होने वाली है वो a प्लस बी का समेशन होने वाला है, दैट इज 12। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो अगर अब आप क्या कहते हैं सी प्रिंट करोगे तो आपको a और b देखने को नहीं मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा 12 जो कि उनका समेशन है। अच्छा भैया हम कोई भी रैंडम वेरिएबल का नाम प्रिंट करवा सकते हैं, तो भैया अगर आप ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा एरर। ठीक है, जिनसे हमें क्या करना है, बचना होता है। अच्छा भैया क्या हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल एक्सप्रेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने बोला 3 into 5 है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे +2 डिवाइडेड बाय 7। तो यूजिंग द लॉज ऑफ पेमटास और बॉडमास आप इनको क्या कह सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पहले डिवीजन होगा, देन आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर आपका क्या कहते हैं एडिशन होगा। ठीक है, और इसमें एसोसिएटिविटी वगैरह भी लगता है, जिनको हम आगे ऑपरेटर्स जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट कि हम लोग एक्सप्रेशंस को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इवन कई बार आपने देखने को मिलेगा कि आप वेरिएबल प्लस एक्सप्रेशन दोनों को साथ में कंबाइनली इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी वेरिएबल था, सी में कोई वैल्यू है एंड उसके साथ हम लोगों ने एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि 3 वेरिएबल्स अभी तक हम लोगों ने इनिशियलाइज करे हुए हैं, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हम ए बी सी को भी तीनों को एक साथ प्रिंट आउट करा सकते हैं बाय सेपरेटिंग इट विद द कॉमा। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया टेक्सचुअल बात। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसको हम कैसे करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि VS कोड में अब हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भैया कि अगर मुझे कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लिख देता हूँ, पैरेंथेसिस लगाता हूँ एंड 2 इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ। डेटा टाइप की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग्स कैसे दिखते हैं, कैसे हम लोग उनको इनिशियलाइज करते हैं कि कोई भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर टेक्स्ट इनक्लोज्ड होगा तो वो आपका स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भैया रोचक। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका आउटपुट देखना है, कंट्रोल बैक टिक दबाऊंगा एंड मैं लिख दूंगा py main.py एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि रोचक एजुकेशन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गया। तो ये तो बात हो गई भैया जब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेक्स्ट की। ठीक है, जब हमने कहा कि भैया ये टेक्स्ट है, ये इस तरीके से इनक्लोज होता है। अगर हम बात करें कि वेरिएबल्स की, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे एग्जाम्पल लिया था a इक्वल्स टू 5 एंड एक हम लोगों ने लिया था b इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स लिए थे। तो आप चाहो तो आप इनको भी प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए वेरिएबल को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी 5, मैंने तो लिखा था ए, लेकिन ए की वैल्यू जो भी है, जो भी हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज करके रखी है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने 5 इनिशियलाइज करके रखी है। मैं थोड़ा इसको साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसके साइज को बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वापस से रन कर देता हूँ। तो
तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला 5। तो अब 5 क्या है, 5 ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रहा है, हमने कह दिया भैया जहां पे भी ए हो ना वहां की वैल्यू 5 रख देना। तो हमने यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक है, तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स को भी प्रिंट आउट करा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे वेरिएबल्स को भी प्रिंट आउट करा सकते हो। साथ ही साथ में एक नया वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इनको ही वापस से अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट करने के लिए Ctrl+// एंड यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ सी नाम से, जिसमें हम लोग क्या कर देते हैं a+b का समेशन डाल देते हैं। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि भैया क्या प्रिंट करूँ मैं सी को। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ इस फाइल को, सबसे पहले यहाँ से कंसोल क्लियर कर देते हैं एंड यहाँ पे रन कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सी प्रिंट होने के यहाँ पे ए और बी के अंदर जो वैल्यूज रखे हुए हैं या कहें जो लिटरल्स रखे हुए हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस किया है और अब वो सी में वैल्यू स्टोर की गई है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात अपने को बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गई। अच्छा भैया, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमें बता देते हैं आप कि भैया इसमें एक्सप्रेशन भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया प्रिंट फंक्शन निकालता हूँ और एक एक्सप्रेशन जनरेट करता हूँ, 3 × 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं अब इस टाइम पे इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, एक मिनट पहले क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे आंसर आ रहा है 28.5। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया वो मिल गया मुझे। अच्छा, आपने मुझे हमें ये भी बताया था भैया कि आप वेरिएबल्स प्लस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है भैया, ये भी कर सकते हैं। तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको करना पड़ेगा अनकमेंट। कर दिया भैया इसको अनकमेंट। अब मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C माइनस जो एक्सप्रेशन था। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, इस वाली लाइन को भी कर देते हैं कमेंट और इसको करते हैं पहले क्लियर, फिर उसके बाद लगाते हैं imain.py। तो यहाँ पे मेरे को इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है -7.5। तो आप वेरिएबल्स प्लस एक्सप्रेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, अच्छा आपने कहा सर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी एक साथ प्रिंट आउट कर सकते हो। हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे A, B, C, मतलब इनको सेपरेट कर देंगे भाई, अलग अलग दिखने चाहिए ना। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला भैया 5, 7, 12। लेकिन भाई ये कॉमा कहाँ चले गए, ये तो कॉमा लगाया ना इनको सेपरेट करने के लिए, तो कॉमा कहाँ गायब हो गए। तो यही एक फीचर है आपका प्रिंट फंक्शन के अंदर कि यहाँ पे अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कराना चाहते हो अपने स्क्रीन पर या अपने टर्मिनल पे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है सेपरेटर, वो लग जाता है। एंड इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, व्हाइट स्पेस, यानी कि एक ब्लैंक स्पेस इसकी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है, क्या आप चेंज कर सकते हो वो सेपरेटर? ऑब्वियसली बात है, आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे सी के बाद एक कॉमा लगा के लिख सकते हो क्या, सेपरेटर। और यहाँ इस सेपरेटर में आप या तो देखो, अगर इसको ऐसे छोड़ दोगे तो ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अब मैं चाहता हूं कोई टेक्स्ट से अलग कर दिया जाए, तो मैंने कहा अलग हो जाओ। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, 5 अलग हो जाओ, 7 अलग हो जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो जाओ आपका एक सेपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी है और मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। इवन यहाँ पे आप सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कॉमा ही लगाना है तो यहाँ पे आप कॉमा लगा दोगे एंड इसको जब आप रन करोगे तो अब आपके जो नंबर्स है वो सेपरेट हो चुके हैं यूजिंग दी कॉमास। तो ये हो गया आपका सेपरेटर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंड। कैसे काम आता है वो देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे एंड एट्रीब्यूट के बारे में। तो एंड एट्रीब्यूट कैसे काम करता है या कहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट एंड यहाँ पे मैंने यूजर का नाम लिखा है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही नाम लिख दिया यहाँ पे और एक नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट कर दिया है आपका मेरा सरनेम जो कि है डे। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि भैया ये अलग अलग लाइन पे चला गया। मतलब कि पहले प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद डे प्रिंट हुआ। मतलब पहले मेरा नाम प्रिंट हुआ समीर, फिर उसके बाद डे प्रिंट हो गया। तो अगर कभी मुझे
कोई आउटपुट जो है एक ही लाइन में चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे नाम अपना एक ही सिंगल लाइन में चाहिए, तब मैं ऐसे केस में किसका इस्तेमाल करूंगा, एंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूंगा। सिंपली आप क्या कर सकते हो, एंड लगा के इक्वल टू लगा के इसको स्पेस छोड़ दोगे तो क्या होगा कि ये जो नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार क्लियर करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है तो ये बिल्कुल क्या हो गया, समीर के बाद स्ट्रेट दे जो है एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे सपोज करो मैंने एक स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्पेस छोड़ दिया है, तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो स्पेस के साथ हो गया। सपोज करो यहाँ पे मैं इसका क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैंने लगा दिया मिस्टर एंड डॉट के साथ लगा दिया, तो अब क्या होगा, जो सेपरेटर काम कर रहा था उसी की तरह काम करेगा, बट ये है कि सिंगल लाइन पे ही ये चीज एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे एक स्पेस और दे देते हैं, करते हैं क्लियर एंड लगाते हैं पाई main.py एंड आप देख सकते हो कि जो आप यहाँ पे एंड में लगाओगे वही आपको देखने को मिलेगा। तो सेपरेटर और एंड में क्या डिफरेंस है, सेपरेटर जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो तब आप इस्तेमाल कर सकते हो सेपरेटर का टू सेपरेट दी वैल्यूज, एंड जब आपको सिंगल लाइन में ही सारा आउटपुट चाहिए तब आप क्या करेंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे, एंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे इतनी देर से कि स्पेशल सीक्वेंसेस क्या हैं, या कहें कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एस्केप सीक्वेंसेस है क्या, फॉर एग्जांपल मुझे किसी का कोड लिखना है, फॉर एग्जांपल समवन सेज, भाई इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लगा के रखा है और मैंने इनको सजाना चाह रहा था, सज गया ये, ठीक है, ओके। अगर मैं अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये लिख के आ गया हमारे पास एक एरर, क्या कि इनवैलिड सिंटैक्स है, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा नहीं भूले हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल करने, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि भैया इन्वर्टेड कॉमास लग जाते हैं और उसके अंदर अगर हम कोई स्ट्रिंग इंक्लोज करते हैं वो स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर कंफ्यूज है भैया कि कौन सा पार्ट टेक्स्ट है, तो उसने कौन सा पार्ट टेक्स्ट लेके बैठा हुआ है, वो इतना हिस्सा टेक्स्ट लेके बैठा हुआ है, और ये वाला पार्ट चाहे वो वेरिएबल समझ रहा है या कुछ भी समझ रहा है, वी डोंट नो, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अभी एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं, ये कुछ इस तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं, मैं आपको शो करता हूं। तो अब ये एस्केप सीक्वेंसेस कुछ इस तरीके से देखते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है और एक कैरेक्टर लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड स्लैश एन लिखा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश टी लिखा हुआ है एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन की बात करें तो ये न्यू लाइन बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। न्यू लाइन का मतलब कि अगर आपको आपका आउटपुट नए लाइन में चाहिए तो आप न्यू लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अगर बात करें फॉरवर्ड स्लैश टी की तो ए आपका टैब देने के लिए काम आता है, मतलब 4 स्पेसेस छोड़ने के लिए काम आता है। बात करें फॉरवर्ड स्लैश बी की तो ये बैक स्पेस देने के काम आता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका बैक स्पेस देने के काम आता है। बात करें कैरिएज की तो ये कैरिएज क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे बैक स्पेस, और मैंने बैक के पास में ही यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आर लगा दिया है, तो अब क्या होगा, इस पॉइंट से वापस ये पीछे जाएगा, मतलब जो कर्सर है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके कर्सर को लेके जाता है। बात करें कि आपको अगर जैसे सपोज करो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाना है तो आप क्या करेंगे, अगर आप सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए एस्केप सीक्वेंसेस। और ऐसे में क्या आपको मतलब क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक एरर। तो अगर आपको कभी स्ट्रिंग के साथ एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, ताकि आपको एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश मिल पाए। डबल लगाएंगे तो एक मिलेगा, 2 का मजा 1 में, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सिंगल कोट्स लगाना है तो फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोट, एंड डबल लगाना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश डबल कोट्स। तो ये कुछ आपके पॉपुलर क्या कह सकते हैं कि स्पेशल सीक्वेंसेस हैं या एस्केप सीक्वेंसेस हैं, जिनको क्या करता है इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है कंप्लीटली, उसके लिए ये कुछ होता ही नहीं है। पर हाँ, इसे मालूम है ये कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस है तो इस पे कुछ इस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है। इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों को ये नो पिन नो गेन लिखना था, तो अब मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड स्लैश एंड यहाँ पे भी फॉरवर्ड स्लैश।
अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं एंड इसको रन करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स बहुत अच्छी तरीके से लग गया, क्या कि समवन सेज नो पे नो गेन। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो कि मुझे ये जो पोर्ट है वो नए लाइन पे चाहिए, तो फॉरवर्ड स्लैश न्यू लाइन करूंगा और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जब इसको रन कर दूंगा तो क्या होगा, नो समवन सेज नो पे नो गेन। तो ये जो पार्ट था वो नए लाइन में आपका रन कर गया, तो ये आपका होता है न्यू लाइन। अगर मैं ये न्यू लाइन की जगह पे टैब लगाया हुआ होता और इसको रन कर दूं तो क्या होगा, 4 स्पेसेस यहाँ पे मिल गया। देखो यहाँ पे 4 स्पेसेस जितनी जगह बन गई है और कहा है कि समवन सेज नो पेन नो गेन। ठीक है, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरप्रेटर को समझ में आ जाएगा कि भैया ये कुछ स्पेशल सीक्वेंस है और यहाँ पे कुछ स्पेशल टास्क ही हमें करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई फॉरवर्ड स्लैश लगाना है तो मैं, या सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाना है तो मैं क्या करूंगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक फॉरवर्ड स्लैश मिल जाएगा जो कि यहाँ पे मुझे मिल चुका है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि बैकस्पेस और कैरियज कैसे काम करते हैं, वो एक बार हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ वही हमारा यूजुअल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और मैं चाहता हूं कि जो कैरियज है वो यहाँ पे लग जाए। ठीक है, तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा यहाँ से जो है जितना भी स्ट्रिंग्स थे, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 5, तो ये वाला पार्ट जो है स्किप हो गया और जो हमारा कर्सर है वो क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच गया और ये वाला वर्ड जो है हमारा प्रिंट कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि कैरियर जहां पे भी लगता है वहां पे से न्यू लाइन चालू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि बैकस्पेस कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बैकस्पेस लगा दिए 2, तो जैसे हम लोगों का कीबोर्ड में बैकस्पेस लगता है सेम पे यहाँ पे भी बैकस्पेस लगता है। मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ इसको एंड इसको करते हैं रन। तो अब अगर आप देखोगे तो हमने कितने बैकस्पेस लगाए थे, 2, तो 1 2, तो यहाँ पे 2 बैकस्पेस लग गए, तो भैया 2 कैरेक्टर्स गायब हो गए। ठीक है, तो बैकस्पेस आपका कीबोर्ड की तरह काम करता है और कैरियज क्या करता है, आपका जो कर्सर है वो करंट लाइन पे लाके खड़ा कर देता है। तो ये हैं आपके कुछ एस्केप सीक्वेंसेस जो कि बहुत पॉपुलरली इस्तेमाल होते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड स्लैश एन एंड आपका फॉरवर्ड स्लैश टी एंड आपका क्या कहते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोट एंड डबल कोट। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एंड आपका कैरियज और बैकस्पेस थोड़ा रेयरली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे जो हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करके रखे थे ये ही हमारे पास हैं। ठीक है, यही 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हम लोगों ने इनिशियलाइज, यहाँ पे सपोज करो 3 ही है हमारे पास वेरिएबल्स है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से आपके स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करते हैं जिस तरीके से आपको चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करो मुझे ये प्रिंट करवाना है कि प्रिंट, तो अगर मैं ये ले देता हूं दैट द वैल्यू ऑफ ए इज, तो हम लोगों ने देखा था जब हम लोग ए प्लेस कर देते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर तो वहां पे ए की वैल्यू आ जाती है। तो क्या ये यहाँ पे भी होता है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे py.main.py करके देख लेते हैं main.py, तो द वैल्यू ऑफ ए इज, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रिप्लेस नहीं हुई। दैट मीन्स कि यहाँ पे ए जो है वो स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये है कि हम लोग वैल्यू प्लेस कर देते हैं वहां पे जहां पे हमें स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि भैया मैं कॉमा लगा दूं और ए लिख दूं। ठीक, अगर अब मैं इसको रन करता हूं इस वाले प्रोग्राम को, ठीक है, सबसे पहले करते हैं क्लियर एंड अब करते हैं py.main, तो अब यहाँ पे देखने को मिला दैट द वैल्यू ऑफ ए इज 5। अच्छा, ये बात भी हो गई। अब ये तो हो गया बहुत ही पुराना बाबा आदम के ज़माने का टेक्निक। नेक्स्ट जो टेक्निक इसी में इस्तेमाल की जाती है वो ये इस्तेमाल की जाती है कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैसे? अगर मुझे मालूम है अगर मुझे मालूम है कि जो मेरी वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, इंटीजर है। ठीक है, वैल्यू क्या है मेरी, इंटीजर है। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं इस्तेमाल करने वाला हूं वो होने वाला है आपका %d। अगर किसी ने C और C++ के प्रोग्राम्स किए हुए हैं तो उनको ये स्पेसिफिक जो
फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है या उनका फर्स्ट टाइम है तो ये समझ लो कि कोई भी वैल्यू अगर इंटीजर है तो हम उसको परसेंटेज डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई अगर वैल्यू जो है आपकी क्या हो, अगर वैल्यू आपकी क्या हो जाए, फ्लोट हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो फ्लोट के केस में यहाँ पे परसेंटेज डी है, फ्लोट के केस में हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज एफ। ठीक, अगर आपकी वैल्यू हो ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन, ठीक है, अगर आपका वैल्यू इन केस क्या है, आपकी वैल्यू अगर है स्ट्रिंग, तो यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा, परसेंटेज सी। ठीक है, आपको मालूम है कि परसेंटेज सी वहां पे कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे भी सेम है, परसेंटेज सी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर परसेंटेज एस, परसेंटेज एस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि क्या हो, अगर सिंगल कैरेक्टर है तो सी का, और अगर पूरा स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं पाइथन के अंदर भी। तो कैसे इस्तेमाल होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। सपोज करो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, सेम वे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस कॉमा को हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देंगे परसेंटेज डी, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे परसेंटेज का साइन, एंड इसको पैरेंथेसिस में कर देंगे क्लोज। ठीक है, इसको कर देंगे पैरेंथेसिस में क्लोज, इस ए को। ठीक है, इस ए को पकड़ के इधर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ py main.py, तो हमारे को सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सपोज करो एक बार और स्पेस देते हैं, तो आपको यहाँ पे सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको आउटपुट के साथ नहीं देखने को मिल रही है। ठीक, तो ये जो है आपका कैजुअल तरीका है अगर कहें तो। ठीक है, ये बात करें तो ये आपका ओल्ड तरीका है, ओल्ड तरीका। और अब हम बात करेंगे नए तरीके की। तो नए तरीके में आप क्या कर सकते हो, सेम वही ले सकते हो, प्रिंट, और यहां से वाली हम लोग लाइन कॉपी कर लेते हैं, दैट द वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, आप यहाँ पे लगाओ स्ट्रिंग के लिए इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिख दो दैट द वैल्यू ऑफ ए इज। तो नए तरीका क्या कहता है, नए तरीके में एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको कहते हैं हम लोग एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या कहता है, वही भाई एफ का मतलब है फॉर्मेट, और वो ये कहता है कि भैया यहाँ पे लगा दो कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और सपोज करो मुझे को ए की वैल्यू चाहिए, तो ए वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, और इस जो इन्वर्टेड कॉमास है उसके बाहर आके बोल दूंगा एफ। ठीक, अच्छा, that the value of a is a, b is ये, and c is वेरिएबल c। तो अगर अब मैं क्या किया, मैंने एक साथ ही तीनों वेरिएबल को भी मैं यहाँ पे ले पाया, एक बार f लगा दिया, बाकी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, पहले करते हैं क्लियर, तो अब देखो 5 अब देखो लिखा है ना दैट द वैल्यू ऑफ ए इज, जो जहां पे हम लोगों ने ए लिखा था वहां पे ही हमें वैल्यूज देखने को मिली। बी बोला तो बी का आ गया, सी बोला तो सी का आ गया। अच्छा, यहाँ अगर ऐसा हो सकता है कि हाँ सर भाई यहाँ पे भी हो सकता है, परसेंटेज डी लगा दिया और यहाँ पे ए कॉमा बी कर दिया, जितनी वैल्यू चाहिए उतनी कर देंगे। अब इसको भी अगर हम रन करके देखेंगे, पहले हमने बोला भैया क्लियर कर दो, और तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 5 and 7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एंड बी इज 5 and 7। ठीक है, अब एक बार वापस रन कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, ए एंड बी इज 5 and 7। ठीक, तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से, अगर आपको ओल्ड तरीका याद रहे तो ओल्ड तरीका, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट तो यही करूंगा भाई न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करो। नया जमाना, नया दौर है, आपका नए तरीके से इसका इस्तेमाल करो। तो ये क्या है, नया तरीका है आपका। ठीक है, तो ये है आपके कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया इस वीडियो में, प्रिंट फंक्शन के बारे में देख लिया, आपका स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में देख लिया हम लोगों ने, एस्केप सीक्वेंसेस जिसे हम कहते हैं, एंड हम लोगों ने साथ ही साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में भी देख लिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और या हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप कोडिंग, पीस।